धातकी खंड के पूर्व महाविदय क्षेत्र में महाभूषण समान युवत्स नाम के विजय में सुसीमा नाम की नगरी, शत्रुओं से सदाए अजय ऐसे अपराजित नाम के राजा राज्य करते। स्वाभाविक रूप से राजा धर्म में मग्न रहते थे। प्रौढ़ अवस्था में अपने ही पुत्र को राज्य की धुरा देकर के विहिताश्रव नाम के आचार्य भगवान के पास दीक्षा अंगीकार की। विश्व स्थानक की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन। यहाँ पर यही विशेष जो है मुख्य अब ये घातकी खंड के पूर्व महाविद्य में है। अब वहां पर जो है सर्वप्रथम ये अपनी तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त करते। अब सम्यक दर्शन जो है इनको प्राप्त हुआ और फिर अपने पुत्र को राजगादी सौंप करके प्रौढ़ अवस्था में ही इन्होंने विहिताश्रव नाम के आचार्य भगवान के पास में दीक्षा ली। फिर इन्होंने विश्व स्थानक की आराधना की और तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन। समाधि मरण प्राप्त करके 9वें ग्रह में महर्धिक देव बने। अब वहां से च्यवन करके जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में वत्स देश में कौशाम्बी नाम की मनोहर नगरी में सब राजाओं में सम्माननीय धर नाम के राज सत्य में शिरोमणि सुसीमा नाम की रानी की कुक्षी से 31 सागरोपम का 9वां ग्रह 31 सागरोपम के 9वें ग्रह का आयुष्य पूर्ण करके महावदी छठ अर्थात पौषवदी छठ के दिन चित्रा नक्षत्र में 14 महास्वप्नों से सूचित परमात्मा का च्यवन। अब यहाँ पर भगवान का च्यवन हुआ है। धर राजा है और सुसीमा रानी की कुक्षी में 9 मास और 7.5 दिन को गर्भकाल पूर्ण के बाद कार्तिक वदी बारस के दिन मतलब आसोनी बारस के दिन चित्रा नक्षत्र में लाल वर्ण वाले पद्म के लांछन वाले पुत्र ने सुसीमा देवी को जन्म सुसीमा देवी ने जन्म आप 56 दिक्कुमारिकाओं ने आकर के स्तुति का कर्म किया और इंद्र महाराज मेरु पर्वत पर ले जाकर 64 इंद्रों के सहित भगवान का जन्मोत्सव करते हैं। अब धर राजा ने पुत्र का अद्भुत जन्म महोत्सव किया और भगवंत गर्भ में थे तब माता ने पद्म कमल की शैया में शयन का दोहद हुआ और उसी से भगवान के माता भगवान का नाम पद्म प्रभु ऐसा रखा है। तो यहाँ पर पद्म अर्थात कमल, अब माता जी को जो शैया में दोहद उत्पन्न हुए थे उस हिसाब से पद्म प्रभु ऐसा नाम रखा। 250 बरस धनुष की काया वाले भगवान पद्म प्रभु 7.5 लाख पूर्व कुमार अवस्था में रहे। साढ़े 7 लाख पूर्व कुमार अवस्था में रहे, 21.5 लाख पूर्व तक राज्यावस्था में रहे।
21.5 लाख पूर्व तक जो है राज्यावस्था में भी अब लोकांतिक देवों ने आकर भगवान को विनती की, वर्षीदान देने के लिए प्रार्थना की, और भगवान ने कार्तिक वदी 13 आश्ववदी 13 के दिन चित्रा नक्षत्र में कौशाम्बी नगरी में से निकलते हुए हजारों देव और मनुष्यों के साथ सुखकारी शिविका में आरूढ़ सहस्राम्र वन में आए और छठ का तप किया भगवान ने। ऐसे भगवान ने 1000 राजाओं के साथ में दीक्षा ली और वही भगवान को मन पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और दूसरे दिन ब्रह्मस्थल नगर में सोमदेव राजा के यहाँ प्रभु ने पारणा किया, वहां पर भी पंचदिव्य प्रकट हुए। अब छद्मस्त अवस्था में 6 महीना विचरे भगवान खाली। छद्मस्त अवस्था में 6 महीने तक विचरे और प्रभु कौशाम्बी नगरी में सहस्राम्र वन में पधारे, वहां से छठ का तप किया। वड वृक्ष के नीचे चैत्री पूर्णिमा के दिन भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ। देवताओं ने आकर के समवसरण की रचना की। अब भगवान ने अपनी तरह से धर्म देशना का प्रारंभ किया। भगवान ने 4 गति में परिभ्रमण करते आत्माओं विविध प्रकार से दुखों को सहन करते हुए और उसी विषय ऊपर हृदय विदारक धर्म देशना दी। प्रभु की देशना सुन करके अनेक आत्माओं ने सर्ववृत्ति और देशवृत्ति को स्वीकार किया। प्रभु की सुव्रत आदि 107 गणधर हुए। पद्म प्रभु स्वामी के तीर्थ में मृग वाहन वाले कुसुम नाम के यक्ष और उसके वाहन युक्त अच्युता नाम की शासन देवी। पद्म प्रभु भगवान की 3,30,000 साधु महाराज हैं, 4,20,000 साध्वी जी महाराज, 2214 पूर्वी है, 10,000 अवधि ज्ञानी है, 10,300 मन पर ज्ञानी है, 12,000 केवल ज्ञानी है, 16,100 वैक्रिय लब्धिधारी है, 9,600 वाद लब्धिधारी है, 2,76,000 श्रावक है, 5,05,000 श्राविका है। अब पद्म प्रभु स्वामी भगवान के परिवार में श्रावक से भी श्रवण संघ की संख्या ज्यादा रही। अब भगवान का निर्वाण समय आया। समय शिखर पर्वत पर पधारे, 1 महीना का अनशन किया और माक्षर वदी चौथ एकादशी, कार्तक वदी एकादशी के दिन चित्रा नक्षत्र में प्रभु निर्वाण पाकर के मोक्ष में जाते। भगवान के 7.5 लाख पूर्व कुमार अवस्था में, 21.5 लाख पूर्व 16 पूर्वांग राज्य अवस्था में, 16 पूर्वांग कम ऐसे 1 लाख पूर्व श्रवण पर्याय में कुल 30 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण करके भगवान निर्वाण पाकर के मोक्ष में गए। सुमतिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद 90,000 करोड़ सागरोपम से श्री पद्म प्रभु स्वामी का जन्म निर्वाण होता है। भगवान के बाद इनका निर्वाण इतने लंबे काल के बाद होता है। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का लंबा काल है। चौथा आरा भी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 84 लाख पूर्व થાય। 1 લાખ પૂર્વ નાનો આંકડો છે ને। પૂર્વ પૂર્વાંગ એનો અર્ધું નાનું થાય ને પૂર્વ મોટું થાય છે। हाँ, पूर्वांग नाम। बोलिए। हाँ जी प्रवीण। अभी आपने बताया कि यहाँ पे मनोपर्व ज्ञानी 10,313 को आंकड़ा बताया और अवधि ज्ञानी की 10,300, तो क्या समझे 13 को नहीं हुआ?
13 को नहीं हुआ। यहाँ ये आंकड़ा अलग है, वो आंकड़ा अलग है। ये सब अलग अलग है ना। अच्छा, हम्म। बोले तो जो मनोपर्व ज्ञानी है उन्हें उन्हें भी अवधि ज्ञानी हुआ है समझना, या कैसे साहब जी, या वो अलग विषय है? यानी अवधि ज्ञानियों की संख्या अलग दी है ना। ठीक है, वही वही डाउट इसलिए पूछ हाँ, अवधि ज्ञानी जो है इनकी 10,000 है, रहा। हाँ और 10,300 अलग से मनोपर्व ज्ञानी है, 12,000 केवल ज्ञानी है। तो जो 10,000 अवधि ज्ञानी है उनको मनोपर्व ज्ञान नहीं हुआ है, वो अलग है। ठीक है सर। 10,300 जो है जिनको चौथा ज्ञान मनोपर्व ज्ञान हुआ है वे अलग है, केवल ज्ञानी अलग है। वैक्रिय लब्धिधारी एक 16,100 है, 9,600 बाद लब्धिधारी है। ये तरह प्रत्येक तीर्थंकर भगवंतों के संग में उनके साथ इतनी संख्या में होते हैं। સાહેબ જી તમે હમણાં વૈક્રિય લબ્ધિ અને બીજા એક હતું એનું મતલબ શું છે વૈક્રિય લબ્ધિ? वैक्रिय लब्धि वाले हैं कि वो वैक्रिय शक्ति से अलग शरीर बना करके जा आ सकते हैं। और वाद लब्धि का मतलब है कि वाद विवाद डिस्कशन के अंदर किसी को जीतना समझाना ये करना उनके लिए बहुत आसान, एक्सपर्ट होते हैं वो वाद लब्धि वाले। इसको डिस्कशन में समझाना हो, क्वेश्चन आंसर करके किसी को समझाना हो, तो ये एक्सपर्ट। ધન્યવાદ સાહેબ જી।